हे ऑल, वेलकम टू टीआईजी। अगेन निफ्टी इंडेक्स एनालिसिस देखेंगे डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बेसिस पे। जैसा कि हम हर वीक निफ्टी को एनालाइज करते हैं ओवर द वीक डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स की फॉर्मेशन के बाद। ये एनालिसिस डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स पे बेसिस है, तो जिन्हें डिमांड जोन सप्लाई जोन्स का कोई आइडिया नहीं है उनके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। वहां पर मैंने डिटेल में डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स के बारे में बताया है। उस वीडियो को देखने के बाद एनालिसिस देखेंगे तो चीजें ज्यादा बेटर क्लियर होंगी। कमिंग टू द एनालिसिस, लास्ट वीक हमने क्या डिस्कस किया था कि निफ्टी अभी वीकली डिमांड जोन और वीकली सप्लाई जोन के बीच में फंसी हुई है। और ये वाला जो जो वीकली सप्लाई जोन था, ड्रॉप पे स्टॉप का वीकली सप्लाई जोन था, इसको सप्लाई जोन कंसीडर किया था। और यहां पर एक वीकली डिमांड जोन फॉर्म कर दिया था निफ्टी ने रिएक्शन आने के बाद। ये वाले जो सप्लाई जोन का था को सपोर्ट क्वार्टरली के सप्लाई जोन का था। ऑलमोस्ट क्वार्टरली के सप्लाई जोन का जो स्ट्रक्चर है, रैली, टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन, और इसी सप्लाई जोन में वीकली का ये वाला सप्लाई जोन था। इसलिए कंपैरेटिवली ये सप्लाई जोन स्ट्रांग बन जाता है और इसी सप्लाई जोन से रिएक्शन आ रहा था। इस सप्लाई जोन को भी डिस्कस किया था, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस की थी कि जो ये रैली, टू बेस कैंडल और ड्रॉप का सप्लाई जोन है, जो कि सप्लाई जोन जैसा नहीं दिख सकता है, लेकिन अगेन इंटेंट की बात की थी इंस्टीट्यूशंस की कि इंटेंट जहां पर सेलिंग का लग रहा है तो वहां पर ये जो लो क्वालिटी का सप्लाई जोन का स्ट्रक्चर भी काम कर जाता है। और सेम वही चीज हुई जब प्राइस इस सप्लाई जोन के अंदर एंटर किया तो देखो एक स्लाइटली सेलिंग हमें देखने को मिल गई। अब यहां पर हम ये चीजें डिटरमाइन नहीं कर सकते कि इस सप्लाई जोन से सेलिंग कितनी कहां तक जा सकती है, लेकिन जब इंटेंट इंस्टीट्यूशंस का लगता है कि सेलिंग का है तो यहां पर जो सप्लाई जोन लो क्वालिटी के भी फॉर्म होते हैं उनसे ऐसे सेलिंग रिएक्शन देखने को मिल जाते हैं। और जो ये रिएक्शन आया है ये 125 मिनट के डिमांड जोन से आ रहा है। अगर आप 125 मिनट के डिमांड जोन को आप एंजल वन पर जाकर देखोगे तो वहां से ये रिएक्शन आता हुआ दिख रहा है। हम 2 आवर्स यहां पर लगा लेते हैं तो 2 आवर्स में ये जो डिमांड जोन था, रैली, बेस रैली का डिमांड जोन, अगेन यहीं इसी डिमांड जोन से रिएक्शन आते हुए दिख रहा है। 3 बेस कैंडल और रैली का डिमांड जोन 125 मिनट पर स्ट्रक्चर थोड़ा और फाइन ट्यून दिखेगा आपको, इस वजह से यहां से एक बाइंग रिएक्शन आ रहा है। लेकिन क्या था कि ये वाला डिमांड जोन जो 125 मिनट का था वो पिछले वीक टेस्ट हो चुका था, तो कंपैरेटिवली ये अब लो क्वालिटी का डिमांड जोन बन चुका है। तो जो यहां से एक इमीडिएट मूव आई है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी, अगर हम इस बेस कैंडल को देखें तो यहां पर उतना प्रॉपर नहीं दिख रही है, यहां पर भी इन्होंने 125 मिनट पर एक सप्लाई जोन फॉर्म कर दिया है। तो ये जो बाइंग है, हो सकता है ये बाइंग और जो यहां से ट्रिगर हुई है वो सप्लाई जोन में जाकर सेलिंग में कन्वर्ट हो जाए और इंस्टीट्यूशंस अपनी ज्यादा सेलिंग, जो उनके पेंडिंग ऑर्डर्स है, उसको और एग्जीक्यूट कर सकें। डिमांड जोन्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन अभी भी वहीं पर स्टिक है जो हमने लास्ट वीक डिस्कस किया था। ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन, रैली बेस रैली का डिमांड जोन, और इसी डिमांड जोन को हम स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं एज ऑफ नाउ, क्योंकि ये वाली जो बाइंग जिस तरीके से हुई थी इंस्टीट्यूशंस की, आई वाज नॉट कॉन्फिडेंट कि ये बाइंग में उतना पोटेंशियल था, क्योंकि जिस तरीके से हुई है एक स्ट्रक्चर्ड बाइंग नहीं दिख रही जो कि इंस्टीट्यूशन जैसे करते हैं, कुछ रैंडम बाइंग दिख रही हैं। जरूर यहाँ पर क्या है कि 125 मिनट पर जोन्स फॉर्म हुए हैं, लेकिन डेली टाइम फ्रेम पर उतना कोई कन्विंसिंग जोन नहीं है। वीकली टाइम फ्रेम और उसके अंदर ये डेली का ओवरलैपिंग डिमांड जोन, देखो यहाँ पर जो वीकली का डिमांड जोन था, ये ग्रीन एरिया से जो मार्क है, ड्रॉप, 3 बेस कैंडल, रैली, और डेली का ये रैली बेस रैली का डिमांड जोन। तो ये डिमांड जोन अभी कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। सेलर्स अभी भी इंटेंट शो कर रहे हैं सेलिंग का। इन सब के बीच में मैं ये बता दूं कि यहाँ पर ये जो वीडियो है वो रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। यहाँ पर बस हम इंस्टीट्यूशंस के फुटप्रिंट को फॉलो करने की कोशिश करते हैं, डिमांड जोन और सप्लाई जोन को डिस्कस करते हैं कि बायर्स ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं या सेलर्स ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं। बस यही एक पर्पज है, आप इसको किसी भी रिकमेंडेशन वे में ना लें। हम सिर्फ डिमांड जोन्स और सप्लाई जोन्स को एनालाइज करते हैं और इंस्टीट्यूशंस की स्ट्रेंथ को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ये डिमांड जोन्स और ये सप्लाई जोन, हायर टाइम फ्रेम पर अभी बहुत कुछ एनालाइज करने को है नहीं, क्योंकि फॉर्मेशन नहीं है। हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन की मैंने बात की थी लास्ट वीडियो में कि यहाँ पर जो क्वार्टरली का सप्लाई जोन है या मंथली का सप्लाई जोन भी हम इसको कह सकते हैं, उसके अंदर जो डेली का सप्लाई जोन है अभी भी इसमें स्ट्रेंथ है। ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सप्लाई जोन है इस पूरे सेलिंग स्ट्रक्चर का। मतलब निफ्टी ने जो भी सेलिंग इनिशिएट की है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्ग जो सप्लाई जोन है वो इसी को हम सबसे स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन कंसीडर कर सकते हैं। यहाँ पर एक जरूर हिंड्रेंस रहेगा बायर्स के लिए, आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा कि ये सप्लाई जोन कैसे काम करता है, नीचे डिमांड जोन कैसे फॉर्म होते हैं,
क्या बायर्स तरीका निकालेंगे सप्लाई जोन से निपटने का। तो ये था डिमांड जोन और सप्लाई जोन के बेसिस पर निफ्टी का एक छोटा सा एनालिसिस। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।